प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप किसी के कर्जदार हो? क्या आप कर्जा चुकाना चाहते हो? क्या आपने लोन ली है? क्या कर्जा अदा नहीं कर सकते हो? किस तरह से कर्ज अदा करना चाहिए? क्या होना चाहिए जिससे आपका कर्ज जल्दी आप चुका सको? किस तरह से आप कर्जे से आज़ाद हो सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हमारे परमेश्वर अभी हमको लेने के लिए आने वाले हैं, लेकिन जब लेने के लिए आने वाले हैं उससे पहले कुछ होने वाला है, क्योंकि दानिएल भविष्यवक्ता को जो विज़न हुआ था और परमेश्वर ने दानिएल भविष्यवक्ता को जो बात बताई थी कि मैं कब दूसरी बार आऊँगा, तो दानिएल को तो परमेश्वर ने पक्की डेट बताई थी और दानिएल ने सारी बातें अपने पुस्तक में लिख दी। दानिएल ने लिखा कि एक दिन जब प्रभु यीशु आएंगे उससे पहले, उससे 7 साल पहले एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा। एक संसार का सरदार आएगा और वो इस धरती पर हुकूमत चलाएगा। और ये संसार का सरदार मतलब एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी, वो तब आएगा जब पवित्र आत्मा का काम खत्म हो जाएगा। और पवित्र आत्मा का काम समझो कि अभी खत्म होने को ही है। कभी भी पवित्र आत्मा का काम खत्म हो सकता है और कभी भी प्रभु यीशु का आना और एंटी क्राइस्ट का खड़ा होना, ये सब कुछ हो सकता है। बस पवित्र आत्मा ने ही इस मसीह के विरोधी को रोक कर रखा है। कभी तू चुप हो जाए। और एक वचन हम पढ़ते हैं जो बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उसका 7वां अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। देखो यहाँ पर लिखा है कि जो 4 दूत थे, यहाँ पर लिखा है स्वर्गदूत, लेकिन सही शब्द स्वर्गदूत नहीं है, सिर्फ दूत शब्द है। और प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है लिखा नहीं है, सब कोड वर्ड है। तो 4 पहले जो दूत दिखाई दिए वो कोई और नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट के लोग हैं। और उसके बाद एक और दूत दिखाई देता है, वो पवित्र आत्मा है जिनके पास अपनी मुहर है। और उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक मैं अपने परमेश्वर के दासों को उनके सर के ऊपर मुहर ना कर लूँ, तब तक किसी को उपद्रव, किसी को परेशान नहीं करना है। मतलब एंटी क्राइस्ट को रोक कर रखा, उसका काम है लोगों को परेशान करना, उपद्रव करना। लेकिन पवित्र आत्मा ने बोल दिया, जब तक मेरा काम खत्म ना हो, जब तक मैं निशान ना लगा दूँ, तब तक तू ठहर। तो देखो पवित्र आत्मा ने इसको रोक कर रखा है, तो कब तक रोके रहेंगे? और जैसे उनका काम खत्म होगा वो उसको बोल देंगे, अभी तो तेरा काम शुरू कर, मेरा काम मैंने पूरा कर लिया है। जिस वक्त पवित्र आत्मा का काम पूरा हो जाएगा, मसीह के विरोधी का काम शुरू हो जाएगा। और पवित्र आत्मा हमको बोलने के लिए नहीं आने वाले, देखा भाई मैंने काम पूरा कर लिया है। वो जब एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा तो हमको अपना पता चल जाएगा कि हो गया। दूसरी बात, वातावरण में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि जिससे हमको पता चल जाए कि पवित्र आत्मा का काम खत्म होने पर है, या आखिरी वक्त आ चुका है, या तो बस खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ वातावरण से हमको नहीं दिखने वाला। जैसा आज चल रहा है वैसे ही सब चलता रहेगा। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि नूह के वक्त जैसे हो रहा था और लूत के वक्त जैसा हो रहा था, वैसा ही सब कुछ होता रहेगा। फिर उत्पत्ति 8वें अध्याय में भी लिखा है कि जब तक धरती रहेगी तब सुबह शाम सर्दी और गर्मी हो तो होता रहेगा। तो वातावरण में कुछ नहीं होने वाला जिससे हमको पता चले कि परमेश्वर का काम पूरा हुआ, ऐसा नहीं पता चलेगा। बस सब कुछ हो जाएगा और हम उसको देखते रह जाएंगे। लेकिन ये बताने का मतलब ये है
कि हमें क्या करना चाहिए, हम विश्वासी लोगों को क्या करना चाहिए। विश्वासी लोगों को एक ही काम करना है कि पवित्र आत्मा का काम खत्म हो उससे पहले खुद का काम खत्म कर दे। ध्यान से समझ तक कि पवित्र आत्मा का काम खत्म हो उससे पहले हम विश्वासी लोगों का फर्ज है कि हम अपना काम खत्म करें, क्योंकि हमको भी परमेश्वर ने कोई ना कोई काम दिया हुआ है। और पौलुस ऐसा कहते हैं 2 तिमोथी 4 अध्याय में कि मैंने मेरा काम पूरा किया है और मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है और मेरा जाने का वक्त वो पास में आ गया है। उन्होंने तो कबूल किया, मैंने मेरा काम खत्म किया, मैंने मेरी जो दौड़ थी पूरी कर ली, मतलब उनको जो काम दिया था मैंने ख़त्म किया। तो हमें हमारा काम जो है वो ख़त्म करना है। पवित्र आत्मा का काम खत्म हो उससे पहले हमें हमारा काम खत्म करना है। अगर काम खत्म नहीं हुआ तो परेशानी हो जाएगी। समझ लो अभी सैमसन भाई ने गवाही दी और अगले साल रिटायर होना है और इस घर पर लोन है और रिटायर हो जाएंगे तो फिर इनकम बंद हो जाएगी, इनकम बंद हो जाएगी तो पैसे कैसे भरेंगे। बस ये टेंशन वाली बात है। अभी तो देर है, अगले 6वें महीने 7वें महीने की बात है, लेकिन वो काम खत्म हो जाना चाहिए। लोन जो है उसको पूरा करना है, तो इस बात का टेंशन है। तो अगर वो ख़त्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ तो हमारे ऊपर क्या रह जाता है, कर्ज रह जाता है। अगर कर्ज रह गया तो कर्ज के साथ परमेश्वर के पास कैसे जाएंगे। मैं परमेश्वर के काम की बात कर रहा हूँ। अगर हमने काम नहीं किया तो हमारे ऊपर कर्ज रह जाएगा और कर्ज रह जाएगा तो हम परमेश्वर के पास कैसे पहुँच पाएंगे। परमेश्वर बोलेंगे मैंने तुझे बोला था कि मैं भूखा था मुझे खिलाओ, मैं प्यासा हूँ मुझे पिलाओ, तूने काम पूरा नहीं किया। तो फिर जितनों का काम रह जाएगा वो स्वर्ग नहीं जा सकते। तो इसलिए हमको क्या करना है, काम को खत्म करना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को कि प्रभु यीशु का उनके पवित्र आत्मा का काम खत्म हो उससे पहले हमें काम खत्म करना है, क्योंकि एक बार पवित्र आत्मा का काम खत्म उसके बाद हम काम नहीं कर सकते। तो उनका काम खत्म होने से पहले हमको काम खत्म करना है। जो परमेश्वर हमको बोला है उसको हमें पूरा करना है। और एक बार एक भविष्यवक्ता था, वो भविष्यवक्ता मर गए। भविष्यवक्ता मर गए तो उनकी पत्नी जो है वो भागकर एलिशा के पास आई और एलिशा उस वक्त भविष्यवक्ता थे। एलिशा को आकर ऐसा कहा कि एलिशा एलिशा तू जानता है कि मेरा स्वामी मेरा पति वो भी भविष्यवक्ता थे और वो मर गए, लेकिन उनके ऊपर कुछ कर्जा था, कर्जा रखकर मर गए। और वो जो लेनदार है वो तो मेरे घर पर पैसा लेने के लिए आए, पैसा मेरे पास है नहीं, तो मेरे 2 बच्चे वो दोनों बच्चों को गुलाम बनाकर लेकर जा रहा है और मैं भागकर तेरे पास है, कुछ कर, ये कर्जा मैं कैसे उतारूँ। एलिशा बोलते तेरे पास कुछ है? बोले हाँ घर में थोड़ा सा तेल है। बोले काम कर, घर पर जा और तेरे पास जितने बर्तन हो बड़े बड़े उसको इकट्ठा कर, फिर अपने पड़ोसियों के पास जा, एक के पास मत जाना, सभी पड़ोसियों के पास जा, उनके पास बड़े बड़े बर्तन लेकर आ, कम मत लेकर आना, ज़्यादा बर्तन लेकर आना। मतलब बड़े बर्तन ज़्यादा बर्तन घर भर दे उसको बोले, और फिर जो तेरे पास तेल है ना वो एक एक कर सभी बर्तन में डालते जा डालती जा डालती जा। तो बोलते ठीक है करती हूँ ऐसा। घर पर गई, दोनों बच्चों को बोला चलो मेरे साथ फटाफट आसपास में गए, भाई साहब जितने भी बड़े बर्तन हो मुझे दे दो। एक के घर, दूसरे के घर, तीसरे के घर, मालूम नहीं कितने लोगों के घर में जा जाकर बर्तन सब इकट्ठे किए। और बर्तन इकट्ठे करने के बाद एक बेटे को बोला कि बेटा मेरे पास बैठना, और जैसे ही बर्तन तेल से भर जाए उसको तू हटा देना। और दूसरे बेटे को बोला जैसे ही हटाए तू साथ में रख देना बर्तन, ताकि तेल जो है नीचे ना जाए, वेस्ट ना जाए। और मुझे तो इतना बोला बस तेल को से डालते रहें। अभी उसके पास तो कुप्पी में तेल था, कुप्पी मतलब छोटा बर्तन। अब उसको हाथ से ऐसे पकड़ना है
और तेल को डालते रहना है। इसको सीधा नहीं करना है, बस तेल को बंद नहीं करना है, डालते रहना है। सभी कुछ समझा करो, बैठ गई। और जो लड़का था माता के पास बैठ गया, एक जो भी बर्तन होगा वहाँ पर रख दिया और उसे तेल डालने का शुरू किया। भरता गया। जैसे बर्तन पूरा भर गया तो लड़के ने धीरे से हटा दिया। दूसरा तैयार था, उसे धीरे से नीचे रख दिया ताकि एक बूंद नीचे ना जाए। दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, जैसे बर्तन भरने को आता था ये औरत बोलती थी और बर्तन लाओ, और बर्तन लाओ। अब ऐसे करते करते ऐसा हुआ कि बर्तन खत्म हो गए। स्त्री का ध्यान पूरा तेल में और नीचे जो बर्तन है बस उसमें। उसको नहीं मालूम लाइन में है कि नहीं। बोलते बेटे बर्तन ला। बेटे ने बोला मम्मी खत्म, बर्तन नहीं है। जैसे ही बोला ये तेल भी खत्म हो गया। दूसरा राजा, उसका चौथा अध्याय और 1 से 7 उसको देखना है घर पर जाकर। तो हम भी पढ़ेंगे अभी दूसरा राजा 1 से 7, लेकिन ध्यान से समझना। जैसे ही लड़के ने बोला कि मम्मी बर्तन ख़त्म, और वैसे ही वो जो तेल था वो गिरना बंद हो गया, कुप्पी में भी तेल खत्म हो गया। और तेल का मतलब होता है क्या? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का काम एक दिन खत्म हो जाएगा। अभी ध्यान से समझना मैं जो कहना चाहता हूँ, और परमेश्वर का वचन जो हमें सीखना है उसके ऊपर ध्यान रखना है। तेल है और उससे बर्तन भरते जाते हैं। बर्तन कौन है? इंसान है। और जो स्त्री है वो कौन है? वो कन्या है, मंडली है। और 2 बच्चे कौन है? उस मंडली के सदस्य हैं। मंडली ऐसा बोलती है कर्जा पूरा करो। हालेलुया। मंडली के ऊपर कर्जा है। क्या कर्जा है? बहुत लोगों को आत्मा से भरना है और उन लोगों को लेकर जाना है। क्योंकि बाइबल में प्रकाशित वाक्य में ऐसे लिखा है आत्मा और मंडली दोनों कहते, कन्या दोनों कहते आओ। मंडली पूरी तरह से परमेश्वर का काम करने के लिए, अपना कर्जा उतारने के लिए वो पूर्ण रीति से काम में है। और मंडली बोलती है बर्तनों को लेकर आओ। और सदस्य जो होते एक बर्तन को भरते, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब तक बर्तन थे तब तक तेल मतलब पवित्र आत्मा थे। जब तक ऐसे लोग थे जिनको पवित्र आत्मा की ज़रूरत थी, जो पवित्र आत्मा के भूखे प्यासे थे, तब तक पवित्र आत्मा का काम चला। और जैसे बोला बर्तन खत्म, क्या सभी के घर में बर्तन खत्म हो गए होंगे? अरे उस जो स्त्री थी उसके घर में भी काफ़ी बर्तन अभी भी रह गए होंगे, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन भरने को बोला, छोटे छोटे कैसे कितने बर्तन रह गए होंगे। जितने लोग भूखे प्यासे नहीं थे से कितने लोग रह जाएंगे बिना पवित्र आत्मा के और नाश में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही बोला कि अब बर्तन खत्म, जिनको भरना था वो भर गए, अब बर्तन खत्म, और वैसे ही तेल खत्म हो गया। वैसे ही तेल खत्म हो गया और तेल का गिरना बंद हो गया। उस स्त्री वापस भागी एलीशा के पास। एलीशा अब क्या करे? बर्तन तो भर गए। अब एलीशा देखने के लिए गए कितने बर्तन भरे। एलीशा ने क्या बोला मालूम है? जो तेल है उसको बेच दे बोले, और जो भी पैसे हैं उससे पहले तो कर्जा उतार दे, जो लेनदार उसको दे दे, और बाकी जितने पैसे बचे तू और तेरे बच्चों बिंदास से जीवन जियो। जैसे ही मंडली काम पूरा करेगी, उसके सदस्य काम पूरा करेंगे, उनके हमेशा का गुजारा स्वर्ग में होता रहेगा। अब उसको ज़रूरत नहीं कोई कमाई करने की। हालेलुया। लेकिन ये जो स्त्री थी वो भागकर एलीशा के पास आई। एलीशा को बोला कर्जा है और कर्जा उतारना भी है। कर्जा उतारने की भूख और प्यास। और मालूम है कई लोग कैसे होते हैं, जहाँ से जितना इकट्ठा था ले लो एक बार, और अगर कोई मांगना है किसको दे तू रह गया, बस ना किसी को देना है ना देने का मन है, बस कर डालो लोगों का। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ये जो स्त्री थी उसको तो अंदर से ऐसा था मुझे कर्ज उतारना है, कर्ज को मुझे उतारना है।
और इसलिए वो भाग कर गए कैसे कर्ज उतारो, और देखो उसने कर्ज उतार दिया। दोनों बेटों ने भी और मंडली के सदस्यों ने भी सहायता की। मंडली और सदस्यों से ही मंडली बनती है। ये सभी लोग इकट्ठा होकर ही काम कर सकते हैं, और जब ये पूरा इकट्ठा होकर काम करेंगे, अपना कर्जा उतार देंगे, तो उनके लिए स्वर्ग में फिर जगह है, और वो जगह हमेशा की है। लेकिन इस वचन को बाइबल में एक बार पढ़ लो, दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पढ़ो तो। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिजा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तूने अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में से तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। बहुत स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, हमने पढ़ा कि जैसे ही लड़के ने बोला बर्तन ख़त्म और तेल भी ख़त्म। अभी हम नहीं जानते कितने लोग बाकी रह गए, लेकिन एक बात पक्की है कि जब तक बर्तन है तब तक पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर उनको भर कर ही रहेंगे, चाहे 2 बच्चों से, चाहे किसी और से। लेकिन परमेश्वर का काम आज तक रुका नहीं और कभी भी नहीं रुकेगा। लेकिन परमेश्वर ने जिससे करवाना चाहा उनसे करवाया, लेकिन जो चला गया तो परमेश्वर उसको भी छोड़ दिया। यहूदा इस्करियोती मर गया तो उसकी जगह पर मत्थियास आ गया। तो ये मत समझना कि परमेश्वर सभी से काम करवाते हैं, नहीं करते, उनको छोड़ भी देते, और उसकी जगह पर परमेश्वर किसी और को भी लेकर आते हैं। बस हमारा फ़र्ज़ है कि जो कर्ज है हमारे ऊपर उसको उतार दे। बचपन से ऑक्सीजन लेते आए हुए, कभी हमने इसको नापा नहीं कि हमने कितना ऑक्सीजन लिया, लेकिन जो लोग अस्पताल में होते हैं और उनको ऑक्सीजन दिया जाता है और डॉक्टर बोलते हैं इतना ऑक्सीजन चढ़ा है, इतना बिल भर दो, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमसे कभी बिल नहीं मांगा। वो लोग खून की बोतल लगवाते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं और बोलते हैं इतना खून चढ़ा है, इसका इतना खर्चा, और वो खर्चा हमको देना पड़ता है। लेकिन हमारे शरीर में खून बनता रहता है, लेकिन हमारे परमेश्वर कभी हमसे एक बूंद के पैसे नहीं मांगते। लेकिन ये सारा हम पर कर्जा है, और ये कर्जा हमको उतारना है। और ये कर्जा इसी तरह से हम उतार सकते हैं कि हम और लोगों को परमेश्वर के राज में लेकर आए, आत्मा जीते, ताकि हमारा कर्ज उतर जाए, क्योंकि कर्ज के साथ हम परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। हालेलुया।